महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव करीब है। मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन में है। एनडीए यानी महायुति और इंडिया यानी महाविकास अघाड़ी। इन दोनों ही गठबंधनों के बीच फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। एनडीए की इस समय सत्ता है, इसलिए उसे अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। तो दूसरी तरफ एमबीए ये मानकर चल रहा है कि वो सत्ता में आने वाली है। 2 महीने बाद महाराष्ट्र में एमबीए की सरकार होगी और दावा तो यहां तक होने लगा है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण का दावा सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। सीएम पद को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने दावा किया कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा। दरअसल थोराट के दावे को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश में सबसे ज्यादा 13 सीटों पर जीत मिली थी और इसी के आधार पर कांग्रेस की तरफ से यह दावेदारी पेश की गई है। कांग्रेस का दावा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को आधार बनाकर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, इसलिए उसकी दावेदारी सबसे मजबूत बनती है। लेकिन शिवसेना यूबीटी चाहती है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ उसी तरह से विधानसभा चुनाव में हो, यानी शिवसेना को ज्यादा सीटें दी जाएं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सख्त रुख के चलते अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के रुख में नरमी आई है और कहा जा रहा है कि इस बार राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले जानते ही होंगे, विधानसभा चुनाव में जब भी कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीतता है तो उसमें कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है, जबकि शिवसेना के लिए ऐसा नहीं कहा जाता। उल्टा शिवसेना का जीत का स्ट्राइक रेट सबसे कम होता है। यानी शिवसेना को जितनी सीटें गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए दी जाती हैं, वो उनमें से अपने सहयोगियों की तुलना में कम सीट जीत पाती है। लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना यूबीटी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि शरद पवार के एनसीपी ने मात्र 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 8 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और वो 13 सीटें जीत गई थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को बराबर बराबर सीट भी लड़ने के लिए एमबीए गठबंधन में मिलती हैं, तो उस स्थिति में कांग्रेस शिवसेना से 10 से 15 सीटें ज्यादा जीतने में कामयाब हो जाएगी। और ये तय माना जा रहा है कि गठबंधन में जिस दल के पास ज्यादा विधायक होंगे, सीएम उसी का बनेगा। और इसी को लेकर बाला साहेब थोराट ने साफ कह दिया है कि सीएम कांग्रेस पार्टी का ही बनेगा। थोराट ने कांग्रेस पार्टी के कोंकण रीजन की समीक्षा बैठक में कहा, मैं सभी से गठबंधन के रूप में लगन से काम करने का आग्रह करता हूं। मुझे 100% यकीन है कि मुख्यमंत्री महाविकास अघाड़ी से आएगा और कांग्रेस से होगा। आइए इसे हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद ही नगर पालिका और जिला परिषद चुनाव भी होंगे, इसलिए हमें उनकी भी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि चुनाव के बाद इसके लिए ज्यादा समय नहीं रहेगा। थोराट की घोषणा से पहली बार ऐसा हुआ है कि एमबीए के किसी वरिष्ठ नेता ने खुले तौर पर कहा है कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा। अन्य 2 सहयोगियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एनसीपी एसपी के एक वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी की कि थोराट के इस बयान में कुछ भी गलत नहीं है कि अगला सीएम एमबीए से होगा।